हमारा अगला वीडियो है ग्रीन्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस थ्योरम का यूज नोन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक डिजायर्ड अननोन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का यदि हमें सॉल्यूशन मालूम है तो उस सॉल्यूशन का हम यूज करके एक किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमें मालूम नहीं होता, अननोन प्रॉब्लम होता है, और उसका एक सॉल्यूशन हम नोन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से कोरिलेट करके सॉल्व करते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक एंड पॉइंट चार्ज है जो कि QI से रिप्रेजेंट किया गया है, जहां I इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हमें पोटेंशियल दूसरे चार्ज के द्वारा फाइंड करना है, और अब ये मान लेते हैं कि सभी सेट के द्वारा जो पोटेंशियल है वो फाई जे के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन पे जो जेथ पॉइंट का पोटेंशियल है वो होगा फाई जे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिमेशन I इक्वल टू 1 QI RIJ, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा गिवन है। यहां हम ध्यान रखते हैं कि I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब कोई भी जो चार्ज होगा वो चार्ज अपने पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेगा। अगर I इक्वल टू हम 2 ले लें और J इक्वल टू भी 2 ले लें तो इसका मतलब सेकंड चार्ज पे पोटेंशियल अप्लाई करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस केस में I इज नॉट इक्वल टू J लिया गया है। अब इसी तरह से कोई हम दूसरा चार्ज का सेट ले लें जिसको हम QI डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेम पॉइंट पर उसको हम प्लेस करें, तब जो इसका पोटेंशियल है वो हो जाएगा फाई जे इक्वल टू फाई जे डैश, ये डैश है। तो पहले के लिए फाई जे था और इसके लिए अपन अब देते हैं फाई जे डैश। तो फाई जे डैश के लिए पोटेंशियल हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, QI की जगह QI डैश हो जाएगा, जहां RIJ किन्हीं भी दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। अगर हम फर्स्ट चार्ज लेते हैं और सेकंड चार्ज लेते हैं तो RIJ I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका R12, मतलब फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में QJ डैश का और इक्वेशन सेकंड में QJ को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम, चूंकि एक समेशन प्रोसेस है, तो जो इसमें जो इंडेक्स है उसको हम पूरे इक्वेशन को इंडेक्स J के फॉर्म में अगर हम लिखें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि उसमें QJ डैश और QJ को मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये दो इक्वेशन मिलते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब चूंकि यहां पे I और J जो है एक समेशन इंडाइसेस हैं, इसलिए इसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अगर इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो इक्वेशन 3 और 4 का जो LHS वाला पार्ट है उसको इक्वल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हो जाएगा सिग्मा J इक्वल टू 1 n फाई J QJ डैश इक्वल टू सिग्मा J इक्वल टू 1 फाई J डैश QJ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर QJ चार्ज है तो QJ चार्ज और QJ चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होता है फाई J और QJ डैश चार्ज दोनों का मल्टीप्लाई, और QJ डैश के द्वारा जो पोटेंशियल होता है और QJ चार्ज है उसको जो प्रोडक्ट है उन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। तो इस तरह से ये ग्रीन्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।